सिर्फ 1300 रुपये के लिए मुझे गोली मार दी। एक बहुत बड़े डॉक्टर बताते हैं कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक नौजवान को लाया गया था जिसे सर पर गोली लगी थी। खून बहुत ज़्यादा बह चुका था मगर नौजवान अभी भी होश में था। मेरी यूनिफॉर्म देखकर उसने मुझे से इल्तिजा की कि डॉक्टर साहब, मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को नहीं दीजिएगा, और साथ ही मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। मुझे हैरत थी कि मैं उसे बचाने के लिए पूरी उम्मीद था और वह शख्स यकीनन मौत देख रहा था, बात कर रहा था। खैर, मैंने उसे तसल्ली दी और ऑपरेशन थिएटर पहुंचे, जहां उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया गया और साथ में ही उसकी रुदाद भी सुनाता रहा। कहानी सुनाते सुनाते लड़का बेहोश हो गया और उसी बेहोशी के दौरान उसकी मौत हो गई। मगर उसकी मौत मुझे झकझोर कर रख दी गई। शायद सुनने वालों को भी यह झकझोर दे, इसलिए ये वाकया सुना रहा हूँ। जब लड़के ने इल्तिजा की, मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को नहीं दीजिएगा, बल्कि लाश को इसी सेंटर या छिपा के हवाले कर दीजिएगा, तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा वजह है। उसने बताया, मेरे वालिद साहब फौत हो चुके हैं। मेरी 3 छोटी बहनें हैं जिन्होंने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे आज 2 दिन के बाद मजदूरी मिली और मैं दिहाड़ी लगाकर आ रहा था कि डाकुओं ने रास्ते में मुझे लूटने की कोशिश की। मेरे पास कुल दौलत व आज की दिहाड़ी लग जाने वाली मजदूरी और वह एक पुराना सा मोबाइल था। अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मैं शायद 1300 रुपये डाकुओं को दे देता, मगर मुझे पता था कि घर में 2 दिन से भूखी बैठी मेरी बहनें रोटी के इंतजार में मेरी राह देख रही हैं। पैसे डाकू ले गए तो मेरी बहन क्या खाएंगी, जबकि यह लोग खौफ खुदा से खाली हैं, यह तो किसी और को भी लूट लेंगे। इसलिए मैंने महाजमत शुरू कर दी और उन जालिमों ने महज इस 1300 रुपये के खातिर मुझे गोली मार दी। डॉक्टर साहब, मुझे पता है मैं मर जाऊंगा, मगर मुझे फिक्र है मेरे घर वालों, जिनके पास रोटी तक के पैसे नहीं हैं। वह मेरे लिए कफन के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, कब्र के पैसे कहाँ से लाएंगे। लिहाजा मेरे घर वालों को मेरी मौत की खबर न दी जाए। साथ ही उसने जेब में हाथ डालकर पैसे और मोबाइल मेरे हाथ में रखते हुए घर का एड्रेस बताया। कहा, यह पैसे घर पहुंचा देना और यह मोबाइल बेचकर मेरी छोटी बहन को नई जूती खरीद देना। बहुत दिनों से जिद कर रही थी। अगर मेरी वालिदा का हौसला बुलंद हुआ, उन्हें तसल्ली देते हुए मेरी मौत की खबर दे देना, वरना कह देना आपका बेटा किसी दूसरे शहर मजदूरी करने के लिए चला गया है। इसके साथ ही वो नौजवान हालते गुनगदी में चला गया और वहीं से मौत के आगोश में जा पहुंचा। मगर मैं तब तक सोच रहा कि अब तक हम पर पत्थरों की बारिश किए नहीं हुए, सैलाब हमको कहाँ किए नहीं ले जा गया। सर्कस जिन्नात की तरफ हमारा किला कमा करके लिए फरिश्ते क्यों नहीं उतर रहे हैं। हम लोग अब तक कहरे इलाही से महफूज क्यों हैं, जबकि अच्छे अलाम हमारी अकरसियत कब के छोड़ चुकी है। जबकि एक इंसान पर दूसरे इंसान की जान व माल और इज्जत हराम है, ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। इन्हीं सवालात को सोचते हुए मैंने हर चीज़ उस नौजवान के घर वालों तक पहुंचाई। जब अपनी जेब से उसके कफन दफन का इंतजाम किया, उन लोगों के लिए मुनासिब रोजगार के लिए कोशिश की कर रहा हूँ। दोस्तों, ऐसा जालिम हम ना बने। कुछ रुपए के लिए हम किसी की ज़िंदगी और
उसके खानदान की पूरी जिंदगी तबाह व बर्बाद कर दें। हमारी एक छोटी सी गलती से किसी का पूरा खानदान तबाह हो सकता है। हमेशा लोगों के फायदे के लिए सोचें, असल जिंदगी यही है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।